वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के एक्सरसाइज से क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फ्लोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। अब यहाँ पे जितनी भी प्रोसेस है इसमें फिजिकल या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, हमें उसको क्लासिफाई करना है और बताना है किस में फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं और किस में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। ए, फोटोसिंथेसिस। अब बताइए आप फोटोसिंथेसिस में क्या चेंजेस हो रहे होते हैं? इसमें केमिकल चेंजेस हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक रिएक्शन इन्वॉल्व है और ये इरिवर्सिबल है। बी, डिजॉल्व शुगर इन वाटर। अब शुगर डिजॉल्व हो गया, ये कौन सा चेंजेस हो रहा है इसमें? ये हमारा फिजिकल चेंज है, ठीक है। सी, बर्निंग कॉइल। अब कॉइल बर्न करना ये केमिकल चेंज है, क्योंकि कॉइल ऐश बन जाता है और ऐश से हम दोबारा कॉइल को रिकवर नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल है ये। डी, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि जो हमारा जो वैक्स है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, चेंज नहीं होती। ई, बीटिंग एल्युमिनियम टू मेक एल्युमिनियम फॉइल। ये भी फिजिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये केमिकल चेंज है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर। फोटोसिंथेसिस जैसे मैंने बताया केमिकल चेंजेस है, ठीक है। इसमें जो प्रोडक्ट है वो दोबारा पहले वाला प्रोडक्ट, रिएक्शन से पहले वाला प्रोडक्ट नहीं बन पाता है, एक बार चेंज हो गया। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जो कि इरिवर्सिबल होता है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। फिजिकल चेंज में सिर्फ उसकी जो स्टेट है वो चेंज होता है, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, और पर उसका जो कोर है, जो उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होती। तो अब यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन में आ गए। स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इन केस ए स्टेटमेंट इज फॉल्स, सॉरी ये लाइन थोड़ी इधर हो गई है, राइट द करेक्टेड स्टेटमेंट इन योर नोटबुक। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 5 स्टेटमेंट है, इसमें से कुछ रॉन्ग है और कुछ ट्रू है। जो ट्रू है ठीक है, जो रॉन्ग है उसको हमें उसका करेक्ट स्टेटमेंट भी हमें बताना है और बताना है कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं हम। ए, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीस इज़ अ केमिकल चेंज। ये फॉल्स है। अगर हम वुड को पीसेस में काटेंगे तो भी वो वुड ही रहेगा, उसमें कोई रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रही, उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा, वो केमिकल चेंज नहीं है, तो ये फॉल्स है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज़ अ फिजिकल चेंज, ठीक है। सेकेंड, बी हमारा है, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज़ अ फिजिकल चेंज। ये भी फॉल्स है, क्योंकि मैन्योर से फॉर्मेशन करना मैन्योर का लीव से, ये केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि वो इरिवर्सिबल होता है, वो उसका जो पहले की प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। सी, आयरन पाइप कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड ईजली इज ट्रू। हम क्या करते हैं, जिंक रस्ट से बचाने के लिए हम पाइप में आयरन जिंक की कोटिंग करते हैं। डी, आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस। नो, फॉल्स है ये। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? आयरन एंड रस्ट आर डिफरेंट सब्सटेंस। ये सेम नहीं है, आयरन अलग है। आयरन जब रस्टिंग के बाद वो रस्ट बन जाता है तो वो चेंज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ई, कंडेंसेशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट ए केमिकल चेंज। यस, ये फिजिकल चेंज है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। कंडेंसेशन में क्या होता है, जो भी स्टीम है वो कंडेंस होकर दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, गैस चेंज होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, तो एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें बस स्टेज बदल रहा है लिक्विड टू गैस एंड सॉलिड में, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग स्टेटमेंट। हमें फिलअप करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आंसर हमारा है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब वो लाइम वाटर से पास थ्रू होता है तो वो मिल्की अपीयरेंस शो करता है बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के।
बी द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सी टू मेथड बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर, वो दो मेथड कौन से हैं जिससे कि आयरन के रस्टिंग होने से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? वो है पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें आयरन की कोटिंग होती है। डी चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज, ठीक है, तो जो फिजिकल चेंज है उसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, नॉट केमिकल प्रॉपर्टी। ई चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म आर केमिकल चेंजेस, जहाँ न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं प्रीवियस वाला चेंज हो जाता है और वो इरिवर्सिबल होता है, उसको केमिकल चेंज कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन 4, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स विथ लाइम जूस, जो भी लेमन जूस बबल आर फॉर्म विद द एवोल्यूशन ऑफ गैस, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इन दिस, जो है इन इट एक्सप्लेन। पहली बात, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है तो मीन्स ये केमिकल चेंज है। व्हेन बेकिंग सोडा मिक्स किया जाता है लेमन जूस जो कि एसिड है और बेकिंग सोडा एक बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज होती है और जिसके कारण जो बबल है वो फॉर्म होता है। ए न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म इन दिस रिएक्शन। क्वेश्चन 5, व्हेन अ कैंडल बर्न्स, जब कैंडल बर्न होता है बोथ केमिकल और चेंज वो हो रहा होता है वहाँ पे। अब हमें आइडेंटिफाई करना है इन चेंजेस को। गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ फेमिलियर प्रोसेस इन विच बोथ द केमिकल एंड फिजिकल चेंज टेक प्लेस। अब जब कैंडल बर्न हो रहा होता है तो वहाँ पे दोनों चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल भी हो रहे हैं, केमिकल भी हो रहे हैं। अब बिल्कुल सेम हमें एक और एग्जाम्पल बताना है जहाँ पे दोनों चेंजेस एक साथ हो रहे हों, ठीक है। तो पहले हम आंसर देखते हैं। बर्निंग अ कैंडल, ये एक फिजिकल और केमिकल चेंज हो रहा है। फिजिकल चेंज कौन कौन से हैं? मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जो भी कैंडल जो वैक्स का बना है वो मेल्ट हो रहा है तो वहाँ पे स्टेट बदल रही है वैक्स की, तो ये फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ वैक्स प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोड। अब ये जो चीज़ें हैं ये क्या कर रही है? ये केमिकल चेंज है, ठीक है, इससे न्यू सब्सटेंस एक प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, खाना बनाना, कुकिंग ऑफ फूड, उसमें फिजिकल चेंज क्या है? वाटर एवेपरेट हो रहा है, बस उसकी स्टेट बदल रही है। और केमिकल चेंज, जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हमने डाला है वो पक चुका है और दोबारा वो फिर कच्चा नहीं होगा, ठीक है। जो आपने वेजिटेबल बना रहे हो, अगर वेजिटेबल आपने डाला है तो वेजिटेबल पक चुकी है, तो ये इरिवर्सिबल है। तो ये हमारा कुकिंग में दोनों ही आ जाते हैं, फिजिकल चेंज भी हो रहा है और केमिकल चेंजेस भी हो रहे हैं। और सपोज फिजिकल चेंज और क्या हो रहा है, जो हमारे क्या कहते हैं, कटिंग ऑफ वेजिटेबल, जब तक कि वो कुक नहीं हो जाते वो भी फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन 6, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज। आप कैसे बताओगे कि जो कर्ड की फॉर्मेशन होती है वो एक केमिकल चेंज है? आंसर, जब कर्ड बनता है वो एक केमिकल चेंज, बिकॉज वहाँ पे न्यू सब्सटेंस बन रहा है मिल्क से। अब वो मिल्क क्या हो गया? टर्न हो गया कर्ड में ड्यू टू एक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। इट्स इरिवर्सिबल, यू कैन नॉट गेट मिल्क बैक फ्रॉम कर्ड, ओके। अब दोबारा आप कर्ड से मिल्क दोबारा नहीं बन सकता, इरिवर्सिबल है, इसलिए ये एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस। अब वुड का एग्जांपल है यहाँ पे, तो वुड अगर हम उसको जला रहे हैं तो वहाँ पे दूसरा चेंजेस हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप के चेंजेस हो रहे हैं, और उसी को हम कट कर रहे हैं तो वहाँ पे वो दूसरा टाइप का डिफरेंट टाइप के चेंजेस हो रहे हैं। मीन्स ये दोनों चेंजेस डिफरेंट है, सेम नहीं है। एक्सप्लेन करना है हमें। आंसर, बर्निंग ऑफ वुड अ केमिकल चेंज, जब हम वुड को बर्न कर रहे हैं तो वहाँ पे न्यू सब्सटेंस बन रहा है, लाइक एस गैस निकल रही है, स्मोक निकल रही है, तो ये क्या है? ये केमिकल चेंज है जहाँ पे न्यू सब्सटेंस बन रहा है और इरिवर्सिबल है, वो ऐश बन गया, दोबारा आप वुड नहीं बन पाएगा, उसका जो कोर था वो चेंज हो चुका है। अब है सेकंड में कटिंग ऑफ वुड, ये फिजिकल चेंज है क्योंकि इसमें सिर्फ शेप और साइज चेंज हो रहा है। वुड तो है, हमने बस उसका शेप और साइज ही चेंज करा है, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, इसलिए ये फिजिकल चेंज है। तो ये दोनों का हमारा एग्जाम्पल मिल गया। नेक्स्ट,
8. Describe how crystal of copper sulfate are prepared. अब कॉपर सल्फेट का जो भी क्रिस्टल है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कुछ स्टेप है यहाँ पे. पहला है टेक अ कप ऑफ वाटर और उसको हमें थोड़ा सा हीट करना है. सेकेंड, ऐड करना है कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल, उसको चलाते हुए अंटिल नो मोर डिज़ोल्व. सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बन जाए उसके मतलब अब वो और डिज़ोल्व नहीं हो सकता, तब तक हमें उसमें ऐड करना है. थर्ड, फिल्टर करना है सॉल्यूशन को और उसको कूल होने के लिए रख देना है डिस्टर्ब किए बगैर. 4. क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर्म एज अ सोल्यूशन कूल. जैसे सोल्यूशन कूल हो जाएगा सल्फेट का, हमारा कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो फॉर्म हो जाएगा. क्वेश्चन 9. एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग. हम सभी घर पे क्या करते हैं, अपने अपने जिनके आयरन गेट होंगे या कुछ भी आयरन का होता है उसको क्या करते हैं, पेंट कर लेते हैं. पैनल से सुना भी होगा कि इससे क्या होता है, रस्टिंग से बचते हैं, जो हमारा आयरन की चीज़ें वो बच जाएगी. क्यों? बिकॉज एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जो प्रिवेंट करती है आयरन को उस एटमॉस्फेयर के एयर और मॉइस्चर से, जो कि ज़रूरी होता है रस्टिंग के लिए. तो अगर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएंगी जिससे कि अब जो हमारा आयरन है वो मॉइस्चर, एनवायरनमेंट का मॉइस्चर और एयर उससे कांटेक्ट में नहीं आएगा. ठीक है, और इस तरह क्या होगा, रस्टिंग से वो बच जाएगा. तो ये बहुत इजी मेथड है. क्वेश्चन 10. एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज़ फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डिज़र्ट. अब रस्टिंग की जो प्रोसेस है वो कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू डेजर्ट. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है, सॉल्ट इन वाटर एयर बहुत हाई होता है. इस वजह से जो रस्टिंग की जो प्रोसेस होती है वो भी बहुत हाई होती है. ठीक है, मॉइस्चर प्लस सॉल्ट वहाँ पे रस्टिंग की प्रोसेस को इंक्रीज़ कर देता है. दूसरी तरफ जो डिज़र्ट एरिया है वहाँ पे जो मॉइस्चर एनवायरनमेंट में वो ऑटोमेटिकली बहुत कम होती है. दैट्स वाई वहाँ पे जो कि रस्टिंग की प्रोसेस होती है बहुत ही वो स्लो होती है. क्वेश्चन 11. The gas of use in the kitchen is called liquefied petroleum gas (LPG). In the cylinder, it exists as liquid. When it come out from the cylinder, it become a gas. Change A means ये जो चेंज है इसको हम A कंसिडर करेंगे. द गैस जो हम यूज़ करते हैं किचन में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG), वो एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में. ठीक है, जब वो सिलेंडर से बाहर आता है तो वो गैस फॉर्म में आता है. ये एक चेंज है. ठीक है, इसको हम चेंज ए कंसिडर करेंगे. देन इट बर्न्स, जब वो बर्न होता है तो वो सेकेंड चेंज है. चेंज बी. द फ्लोइंग स्टेटमेंट, जिस यहाँ पे कुछ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं इन चेंजेस को दिखाने के लिए. चूज़ द करेक्ट वन. अब हमें इसको करेक्ट वन को चूज़ करना है. फर्स्ट, प्रोसेस ए इज़ अ केमिकल चेंज. बी, अब हमने जो यहाँ पे चेंज ए है क्या ये केमिकल चेंज है? सेकेंड बी, क्या ये केमिकल चेंज है? थर्ड, बोथ ए और बी दोनों केमिकल चेंज है. और फोर्थ, दोनों में से कोई भी केमिकल चेंज नहीं है. तो अब आंसर को समझते हैं. यहाँ पे जो चेंज ए है, एलपीजी चेंजेस फ्रॉम गैस टू लिक्विड टू गैस. चेंज ए है जहाँ पे क्या हुआ है, लिक्विड है पहले तो सिलेंडर में, अब वो जो बाहर आया तो गैस हुआ. मीन्स ये फिजिकल चेंज है. दिस इज़ अ फिजिकल चेंज. ओनली स्टेट जो चेंज हो रहा है, लिक्विड टू गैस हुआ है. बी, जब वो गैस बर्न हो गया, दिस इज़ अ केमिकल चेंज. क्योंकि न्यू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड हो रहा है, तो ये केमिकल चेंज है. करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. एक एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस. अब कोई भी एनारोबिक बैक्टीरिया है जो डाइजेस्ट कर रही है एनिमल का वेस्ट और प्रोड्यूस कर रही है बायोगैस. ये एक यहाँ पे चेंज ए हो रहा है. ठीक है, द बायोगैस इज बर्न एज फ्यूल. ये यहाँ पे चेंज बी हो रहा है. द फ्लोइंग स्टेटमेंट जो हमें बता रहे हैं चूज़ करना है इसमें से कोई भी वन. अब यहाँ पे प्रोसेस ए, क्या ये केमिकल चेंज है? बी, ये भी केमिकल चेंज है. या बोथ ए एंड बी दोनों केमिकल चेंज है, या फिर 4 नॉन ऑफ दीज जो प्रोसेस है इनमें से केमिकल चेंज है. मीन्स दोनों ही फिजिकल चेंज है. आंसर, अब यहाँ पे आंसर को समझते हैं. चेंज ए, एनारोबिक बैक्टीरिया जो डाइजेस्टिंग वेस्ट
टू फॉर्म बायोगैस। जो चेंज ए है, जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया है वो क्या कर रही है, जो भी वेस्ट को डाइजेस्ट करके बायोगैस बना रही है, केमिकल चेंज है। जो भी वेस्ट था वो चेंज हो चुका है बायोगैस में, न्यू सब ट्रांसफॉर्म हो चुका है, मीथेन आर फॉर्म, जिससे कि मीथेन गैस फॉर्म हुई है, ये केमिकल चेंज है। बी, जो बर्निंग ऑफ बायोगैस है वो भी केमिकल चेंज है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर बन रहा है और जो गैस है वो बर्न हो चुका है। करेक्ट ऑप्शन जो हमारा स्टेटमेंट है वो थर्ड, बोथ ए एंड बी दोनों ही केमिकल चेंजेस है। तो जो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। इसके कीवर्ड्स नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे भी मिल जाएगा। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से भी उसको देख सकते हो। इफ़ यू लाइक इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू सून। और स्टे ट्यून, बाय बाय।